Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर एक ऐसी कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं जिसको आप सबको इंतज़ार भी होता है, आप सब उसको जानने के लिए भी बहुत ही उत्सुक रहते हो। कंपनी का नाम जैसे मैं बोलूँगा ना, आपको लगेगा कि क्या बात है, ये कंपनी का एनालिसिस आ जा रहा है। तो कंपनी का नाम है ITC, है ना, आपकी फेवरेट कंपनी। जिन जिन की फेवरेट कंपनी है, जिन जिन ने ITC के शेयर लेके रखे हैं, पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर लेके रखे हैं। दोस्तों, आज के ये ITC के स्टॉक के एनालिसिस के अंदर मैं आपके साथ पूरा फंडामेंटल शेयर करूंगा, उसका टेक्निकल लेवल शेयर करने वाला हूं, उसके साथ साथ कंपनी की डिटेल, उसका रेवेन्यू मॉडल कैसा चल रहा है, और उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न कहां पर कैसी है, किस किस की FIIs की DIS की कितनी चल रही है, वो सारी डिटेल, मतलब पूरा एक स्टॉक का थरो एनालिसिस यहाँ पर आज करने वाला हूँ। दोस्तों, जुड़े रहना। लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको आपको हमेशा ये ITC के अंदर ध्यान में रखने हैं। अगर मेरी चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके वो सब्सक्राइब बटन को पहले क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं ITC का ये स्टॉक एनालिसिस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी काम क्या करती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं सिगरेट और टॉबैको रिलेटेड की पूरी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें ये पर्टिकुलर ITC कंपनी 80% का स्टेक रखती है। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री, टॉबैको या सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर 80% से ज़्यादा स्टेक तो ITC का ही है। और इंडिया के अंदर भी बात करूं और फॉरेन के अंदर भी उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा बिजनेस 80% का जो उनका बिजनेस है ना, वो खाली सिगरेट और टॉबैको के प्रोडक्ट। उसके साथ साथ ऐसे जैसे आप सबको पता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी FMCG के अंदर भी है, मतलब FMCG इंडस्ट्री के अंदर भी चल रही है। पेपर और स्टेशनरीज के इंडस्ट्री के अंदर भी ये लोग अपना कारोबार ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर भी उनका एक अच्छा कारोबार चल रहा है। उसके साथ साथ एक और उनका अच्छा जो बिजनेस चल रहा है ना, वो एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आती है, जो भी प्रोडक्ट बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके साथ साथ इनका कारोबार जुड़ा है। और लास्ट में उन्होंने जो शुरू किया था ना, वो होटल का बिजनेस, होटल इंडस्ट्री के साथ भी ये पर्टिकुलर कंपनी जुड़ी हुई है। मतलब उनका जो सेक्टर वाइज अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन देखने जाऊँ ना, तो सबसे बड़ा स्टेक तो ITC का जो है सिगरेट और टॉबैको के प्रोडक्ट के अंदर ही है। बट उसके साथ साथ FMCG, पेपर, स्टेशनरी, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, होटल, ये सारे डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर उन लोगों ने अच्छे किए हुए हैं। सो ये एक अच्छी बात है ITC के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कि ITC का जो अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से रेवेन्यू कितने इंडस्ट्री से कितना आ रहा है, वो अभी मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सिगरेट और टॉबैको का जो उनका कारोबार है, वहाँ पर उनका जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो 37% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। FMCG प्रोडक्ट से उनका जो रेवेन्यू बन के आ रहा है, वो 23% के आसपास का बन के आ रहा है। उनका जो होटल बिजनेस है ना, वहां पर उनका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 3-3.5% का रेवेन्यू उनसे जनरेट होता है। पेपर और स्टेशनरी का जो बिजनेस है, जो सेक्टर से उनको बिलोंग करते हैं, वहां पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 11% के आसपास का हो रहा है। और जो दूसरा एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रिलेटेड जो उनका इंडस्ट्री के अंदर कारोबार है, वहां पर से उनका अप्रोक्सीमेटली 23% का रेवेन्यू शेयर आ रहा है। मतलब जैसे मैं बोला कि अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अच्छा है, बट जो रेवेन्यू है ना, वो मेजोरिटी सिगरेट, FMCG और एग्री बिजनेस से उनका ज़्यादा यहाँ पर बन रहा है। चलिए कुछ फंडामेंटल्स है ना, कंपनी के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर जानने बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटली लोग भी बोलते हैं, हमारा एनालिसिस भी ये निकल के आ रहा है कि फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट कौन से फंडामेंटल्स को मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहला, जो कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आया है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5,78,800 करोड़, 5,78,800 करोड़ का तो कंपनी का मार्केट कैप है। ये पूरी जो टॉबैको इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री है, उसमें जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है ना, वो ITC का है। बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, कंपनी का जो PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है, वो 28.3 के आसपास का निकल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, दैट इज कमिंग अराउंड 37.5%। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दे रही है, सो 28% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकल के आ रहा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा यहाँ पर बहुत ही हायर साइड पर है। जनरली हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2 के आसपास का अच्छा गिनते हैं, 1.5 के आसपास का अच्छा गिनते हैं। यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आया ना वो 7.80 का निकल के आ रहा है, विच इज कंसिडर टू बी एज अ ओवर वैल्यूड स्टॉक, बट बाकी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। सो मैं इसको उतना ओवर वैल्यूड अभी नहीं गिनता हूं। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पिछले 3 साल के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली आपको 30% का रिटर्न तो जनरेट करके दिया हुआ है। मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड साइड। धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब उतना भी भाग नहीं रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब शांति से ये आईटीसी कहीं ना कहीं अपने प्राइस को मूव कर रहा है। और एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बोलूं, ये डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं डेट फ्री मतलब 100% नहीं बोल सकता, जो अभी डेटा मैंने निकाला हुआ है वहां से ऐसा दिख रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेटली कंपनी के ऊपर 300 करोड़ का डेट है, बट वो 300 करोड़ का डेट तो उनके लिए कुछ भी नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंपनी जो है ना वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सो ये हो गए सारे कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। देखो, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक बहुत अच्छा फैक्ट भी आपके साथ उसके अंदर शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप्रोक्सीमेटली 41% का यहां पर स्टेक लेके बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII यहां पर अप्रोक्सीमेटली 43.50%, 43.5% का यहां पर वो लोग स्टेक लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट के पास ना के बराबर है, 0.04% का यहां पर उनका स्टेक है। पब्लिक, आप और मेरे जैसे लोग, पब्लिक के पास यहां पर 15.23% का स्टेक है। मतलब जो स्टेक वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाए ना तो FIIs और DIIs मैक्सिमम होल्ड करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, मैं एक डेटा लेके आया हूं, और डेटा के अंदर ऐसा है कि जून 2022 के अंदर FII खाली 12% के आसपास यहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपना स्टेक रख रहे थे, जो 2 साल में उन लोगों ने 12% से 41% का स्टेक कर दिया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नोटेबल थिंग है। इसको नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी 12% का मतलब FII जिस कंपनी में 12% का स्टेक रख रही थी, अब 41% के स्टेक के ऊपर आ चुकी है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और DII ने भी अपना स्टेक कम नहीं किया हुआ है। कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 साल का डेटा अगर देखने जाओगे ना तो 42-43% के आसपास का ही यहां पर उनका होल्डिंग देखने को मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। अगर फंडामेंटल तो देख लिया, सो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, कुछ चार्ट को देखने के बाद मैं जो डेटा एनालाइज कर रहा हूं ना, प्राइस एक्शन को देखने के बाद जो डेटा एनालाइज किया हुआ है वहां से कुछ लेवल निकल के आए। सबसे पहला, जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, ये रिकॉर्डिंग के टाइम पर शेयर वैल्यू जो चल रही है आईटीसी की वो 462 के आसपास की है। उसमें भी 460 के आसपास कंपनी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। पिछले 6 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है 460 के ऊपर, और वो सस्टेन करने का भी ट्राई कर रहा है। सो एक सबसे पहला सपोर्ट तो है ना वो 460, अभी की जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 460, 461, 462 के आसपास का है। अगर ये और सस्टेन कर जाता है तो जो सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा वो बहुत छोटा टारगेट है, 485 का टारगेट निकल के आएगा, और उसको क्रॉस कर रहा है, 485 को क्रॉस कर रहा है तो करीबन 499, एंड वंस इट इज क्रॉसिंग 499 फिर स्काई इज द लिमिट। 530, 540, 550 के टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम मुझे यहां पर लग रहा है कि वो है ना 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम यहां पर हो सकता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो, एक चीज ऐसा है कि होटल बिजनेस जो उनका है ना, उनको एक आईटीसी कंपनी के शेयर होल्डर से एक अप्रूवल मिल चुका है कि भाई आप होटल बिजनेस को कहीं ना कहीं डीमर्ज कर सकते हो। वो अप्रूवल हो चुका है, कंपनी ने प्रोसेस शुरू कर दिया, बट वो डेट पता नहीं है कि कब होने वाली है। सो जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आता, वो आईटीसी होटल को आईटीसी के बिजनेस से डीलिस्ट मतलब डीमर्ज नहीं करते, तब तक वो प्राइस थोड़ा बहुत हमारे लिए चिंता का विषय रहने वाला है। सो देखो, सबसे पहला एक लेवल बताया, करंट लेवल 462 463 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक ब्रेकआउट है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, सस्टेन कर रहा है 485 एंड 499 के टारगेट्स के लिए मैं यहां पर आपको लेवल दे रहा हूं।
अच्छा खासा सपोर्ट जो बन रहा है ना, वो पहला सपोर्ट जो बन रहा है वो 445 के आसपास का बन रहा है, और उसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो 428 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। सो मैंने देखो फंडामेंटल तो मैंने बता दिए थे, बट टेक्निकल भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स में से जो टेक्निकल को भी बहुत अच्छा मतलब मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आपके साथ फंडामेंटल भी शेयर कर दिए, आपके साथ टेक्निकल्स भी शेयर कर दिए मैंने। आपको क्या करना है, देखो टेक्निकल लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर टेक्निकल को फॉलो करते हो ना तो ये लेवल्स को फॉलो कर लो, है ना। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट लेवल, सारे लेवल्स मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। फंडामेंटल है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के बहुत स्ट्रांग है। जिस भी प्राइस पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक और चीज़ आपको करनी है, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहां पर शेयर कर दो। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो कि आईटीसी का एनालिसिस आया हुआ है, उसके अंदर कंपनी मतलब पूरी डिटेल शेयर की हुई है, तो कंपनी के अंदर आगे क्या हो सकता है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको और उन लोगों को भी मिल जाएगी। सो शेयर दिस विद द मैक्सिमम पीपल, और उनको भी बोलो कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।